नमस्कार बच्चों, मैं संजय गणित पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी जीडी बाय 24/2/2024 शिफ्ट 4 का टोटल 20 क्वेश्चन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो में आपके साथ हाजिर हो। इसी के साथ देखिएगा इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच आपसे क्या बोल रहा है। इस वीडियो का मोटिवेशनल स्पीच ये रहा आपका, क्या कहते हैं कि सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है, सफलता की खुशियाँ मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप इसलिए है कि अगर आप कभी भी जो है कहीं आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, तो आप क्या है उससे सबक लीजिए। आप उस चीज़ से आप सबक लेंगे कि आपकी कमी कहाँ है, तो फिर आइंदा जो है आप असफल नहीं होंगे, निश्चित तौर से आप सफल होंगे। इसका वाक्य का मेन सारांश यही था, यही इनका उद्देश्य है। अब देखिए इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। अनिल अपने आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और 70% क्या करता है। अनिल अपने आय का 30% एक स्कूल को दान कर देता है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, ये आपका हो गया, ठीक है। 30% एक स्कूल को दान करता है और 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास 9,765 रुपया अभी भी बचा है तो अनिल के पास पहले कितना रुपया था। ठीक है, हम सोच रहे थे अनिल के पास ये रुपया पहले था, कितना था, ये रुपया था। अब क्या किया उसने, फिर 30% जो है एक स्कूल को डोनेट कर दिया, एक स्कूल को दान कर दिया। तो 30% दान कर दिया तो उसके पास कितना बच गया, 100 में 30 रुपया दान कर दिया तो 70 रुपया बच गया। यह हो गया आपका 70/100। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा है, और शेष का 70% अपने बैंक में जमा कर दिया। 70% बैंक में जमा कर दिया तो 30% बच गया, 30/100 कर दिया। और उसके बाद बोला है यदि उसके पास अभी 9,765 रुपया बचा हुआ है, अभी आप कितना बच गया है, 9,765 रुपया, यही तो बचा है। अब देखिए जो काट पीट देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ये का मान हमारा क्या निकल कर आ रहा है। एक और एक, 2 जीरो से मान लीजिए ये 2 जीरो काट दिए। अब इसको 7 से काट के देखता हूँ, 7 एका 7, इसमें कितना बच गया, 2, 2 पर 7 17, तो 7 तिया 21, एक बच गया। हाँ, आप आपका 2 पर 7 17, हाँ इसमें 2 बच गया, 2 पर 7 27, 7 तिया 21 हो गया, 21 हो गया, 21 27 में से 21 गया, 6 बच गया, 6 पर 6 66, तो 7 पर 9 सती 63, 9 सती 63 हो गया। अब यहाँ कितना है, 66 है, तो यहाँ 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो 7 पचे 35, ये आपका 1395 आ गया अगर 7 से काटते हैं। अब इसको देखते हैं 3 से काट के, अगर 3 से काटते हैं 3 चौके 12, यहाँ 1 बच गया, 1 पर 9 19, 3 छक 18, 1 बच गया, 1 पर 5 15, 3 पचे 15, 465 बच गया। तो ये बराबर आपका क्या हो जाएगा, 100 यहाँ देखिए है आपका, और गुने में क्या है 465। तो हम क्या करते हैं, ऐसे गुना में डायरेक्ट 465 लिख दीजिए और इस पर 100 का 2 जीरो लगा दीजिए, तो आपका 46,500 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जो है पहला आपका आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोल रहा है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपया है और विक्रय मूल्य जो है 2000 रुपया है, तो छूट प्रतिशत कितना है। सबसे पहले देखिए मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है 2500 रुपया, ठीक है, और सेलिंग प्राइस आपको है, सेलिंग प्राइस आपको दिया हुआ है 2000 रुपया, तो छूट कितने का दे रहा है। आप बोलेंगे सर 500 रुपये का छूट दे रहा है। 500 रुपये का छूट दे रहा है, किस पर दे रहा है, 500 रुपये का छूट जो आपको दे रहा है 2500 रुपये पर। यही तो, कभी भी मार्क डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। प्रतिशत के लिए हमने 100 कर दिया। अब यहाँ 5 पचे 25, 5 बार में कट गया, 5 से इसको काट दीजिए, 5 से इसको 20 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा, 20 बार में आपका 20% जो है आंसर आ गया। इसी के साथ देखिए अगर आपको इस चैनल से हमेशा जुड़े रहने के लिए आप क्या करेंगे, चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचता रहे। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। अब देखिए एक शर्ट का अंकित मूल्य, मान लीजिए इसका मार्क प्राइस जो है शर्ट का 100 रुपया हमने मान लिया है।
अब अगर सॉरी एक सेकेंड, मार्क प्राइस नहीं, ये हम कॉस्ट प्राइस माने। मान लीजिए कॉस्ट प्राइस ये खरीदा एक शर्ट को कितना 100 रुपये में। अब क्या बोल रहा है, एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य का 2 गुना है। तो अब इसमें मार्क प्राइस कुछ इसने कंपनी इसमें मार्क बैठा दिया, क्या मार्क कर दिया इसका, उसका 2 गुना। तो 100 का 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 200 रुपया। मार्क प्राइस इसका 200 रुपया हो गया। अब आगे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, 20% लाभ कमाने के लिए छूट प्रतिशत कितना होना चाहिए। अब देखिए इसमें लाभ कितना कमा रहा है 20%, तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, 100 रुपये के सामान को अगर 20% के लाभ पर बेचेगा तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा। आप बोलेंगे सर इसमें 20 रुपया बढ़ जाएगा, 20% मतलब 100 में 20% जो बढ़ेगा वो 20 रुपया बढ़ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा 120 रुपया। ओह हाँ, सेलिंग प्राइस आपका 120 रुपया हो जाएगा। हो गया ना। तो अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत कितनी होनी चाहिए। अब देखिए आपका यहाँ निकल कर आ गया, यहाँ क्वेश्चन में देखिए आपका मार्क प्राइस निकल कर आया है 200 रुपया और सेलिंग प्राइस आपका निकल कर आया है 120 रुपया, यही तो है। अब इसमें से देखिए कितना छूट दिया हुआ है, 80 रुपये का छूट दिया हुआ है। 80 रुपये का छूट दिया हुआ है किस पर, 80 रुपये का छूट दिया है 200 पर। तो प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ से इसको काट दीजिए, 1 0 से 1 0 और 8 से अगर इसको काटेंगे, हाँ 1 0 से 1 0, अगर 8 से इसको काटेंगे आप, ठीक है, इसको डायरेक्ट 40, हाँ ऐसे भी हो सकता है। अगर इसको यहाँ से हम डायरेक्ट ज़्यादा गुना ना करके, ठीक है कोई बात नहीं, 20 से इसको काट दीजिए 5 बार में और 8 गुने 5 आपका आ गया, 8 गुने 5 बराबर 40% का डिस्काउंट दिया है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो गया आंसर। बच्चों अगर क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक और सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाला ऐसा हर वीडियो जो है आप तक पहुंचाता रहे और हमेशा आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे। ये एसएससी जीडी के लिए तो आपका बिल्कुल ही रामबाण साबित होगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेट कर रहे हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, P अनुपात Q, P अनुपात Q, यही तो है। P का मान कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है और Q का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। अब इस पर हम सेट कर देते हैं। देखिए ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं, 6 है और P का मान हमारा कितना आ गया 6। अब यहाँ प्लस है, देखिए 5 है, 5 का 5 5 रहने, Q का मान कितना है 5 है। अब यहाँ अनुपात है, ठीक है, यहाँ हमने अनुपात दे दिया, अनुपात ही है। अब यहाँ क्या है 6 है, P का मान क्या है 6 माइनस 5 है, Q का मान क्या है 5, यही तो आ गया। अब आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, 6 छक 36 प्लस 5 5 25 हो गया ना, 36 प्लस 25, यहाँ अनुपात का दिया हुआ है, मैंने अनुपात दे दिया। अब यहाँ हो गया आपका फिर 6 छक 36 माइनस 5 5 25, यही तो हो रहा है। 36 25 कितना हो गया आपका 61 और 36 में 25 गया तो आपका क्या हो गया 11, ये आपका रेशियो हो गया। इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 से आपसे क्या पूछ रहा है कि यदि एक संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या कीजिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए। मानिए हमने मान लिया सिंपल सा फंडा है, वह संख्या जो है 100 है, क्या है 100 है। अगर इस संख्या में 28% की वृद्धि कर देंगे, कितना का वृद्धि कर दिया मैंने 28% की, तो अभी संख्या क्या हो गया हमारा 128। 128 वृद्धि करने पर परिणाम 128%, 128% का मान आपसे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 320, तो वह संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। 128 का मान आपको 320 दिया हुआ है, तो वह संख्या हमारा क्या था 100 था ना, संख्या हमारा यही तो था 100 था। अब 100 का मान हमसे ज्ञात करने बोल रहा है, हम क्या करेंगे 320 बटा 128 प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। अब यहाँ जो कटता है, जो काट पीट सकते हैं आप इसको बेशक काट दीजिए, हम इसको क्या कर देते हैं 8 से काटते हैं, 7 से 3 4 से काटते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 32 आ गया, 4 8
32, ये 80 बार में कट गया। अब कुछ से कट सकते हैं, हाँ कट सकते हैं। अगर 10 से, हाँ अगर 4 से काटेंगे इसको 32 को, 32 को, हाँ 32 को अगर काटते हैं 8 से काटते हैं तो 8 चौके 32 और 8 दे हैं 80। 8 से अगर काटते हैं 10 बार में गया, ये 4 बार में गया। अब अगर 4 से इसको काटते हैं तो ये 25 बार में गया। तो हमारा 100 का मान क्या निकल कर आ गया, 10 गुने 25 बराबर 250 जो है हमारा आंसर हो गया। 250 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछ रहा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चों को घुमाने का प्रयास किया है। क्या बोल रहा है, x बराबर जो है, x बराबर 3/8 y है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x का मान क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ से आप बोलेंगे सर बखूबी जो है आपका x का मान निकल कर आ जाएगा 3। x बराबर हमारा हो गया क्या 3, और y बराबर क्या हो गया 8, y बराबर 8। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अगर y यहाँ नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, y बराबर 3/4 z, यही तो है। तो यहाँ y बराबर आपका क्या हो जाएगा, y बराबर 3, और z बराबर आपका क्या हो जाएगा, z बराबर 4, z बराबर 4। अब तो कुछ नहीं करना था, आपका मेन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए x अनुपात y और फिर y अनुपात z कर दीजिए। ठीक है, अब x अनुपात यहाँ y क्या निकल कर आया, 3/8, 3/8 निकल कर आ गया ना आपका। y अनुपात z यहाँ आपका क्या निकल कर आ गया, 3/4, 3/4। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, x y z, x अनुपात y अनुपात z, इसी का तो रेशियो हमसे पूछ रहा है, x y z का रेशियो पूछ रहा है। तो x y z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पहले ये करेंगे 3 तिया 9, और ये 8 गुने 3, 8 तिया 24, और 8 गुने 4, 8 चौके 32। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 9 24 32, 9 24 32, ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे पहले एक थोड़ा सा ग्राफ बना रहता हूँ, ये समझ लीजिए। ये आपका ग्राफ बना लिए, मान लीजिए 5 संख्या है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, ये चौथी संख्या, ये पाँचवीं संख्या। पाँचवीं संख्या है मतलब 2 संख्या। अब जो मेन संख्या है औसत वाली संख्या होगा, औसत वाला संख्या क्या होगा, ये बीच में होगा। आप तो हमेशा जानते हैं इस चीज़ को कि किसी का भी औसत जो है आपका फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या को प्लस कर देते हैं, बटे में 2 कर देते हैं, तो हमारा औसत निकल जाता है। तो इस तरह से औसत वाला संख्या पूछ रहा है। 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत जो है इनका 21 है। तो 21 औसत वाला संख्या हमारा बीच में होगा। ये 2 संख्या हमारा इधर है, 1 और 2, और ये 2 संख्या इधर है हमारा, 1 और 1 2 इधर है। तो 21 से 2 बढ़कर हमारा कितना हो गया, 21 से 2 बढ़कर 23 हो गया, 23 से 2 बढ़कर कितना हो गया, 25 हो गया ना। अब यहाँ से अगर ये, अब देखिए इससे हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, तो इस हिसाब से हमारा 25 आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब अगर ये आपको मन में डाउट है कि सर ये 25 कैसे आया, होगा कि नहीं होगा, थोड़ा सा हमको सॉल्व करके दिखा दीजिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप एग्जाम में इसको कतई नहीं सॉल्व कीजिए, लेकिन यहाँ थोड़ा समझने के लिए आप इसको देख लीजिए कि 25 कैसे आया। 21 के बाद दूसरा जो है विषम प्राकृतिक संख्या क्या 23 ही आएगा, उसके बाद उसका 25 ही आएगा। अब अगर इधर हम जाते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब इस तरह से देखिए आप 17 प्लस 19 प्लस 21, 21 प्लस 23 प्लस 25, अगर इसका सम कीजिए तो इसका अगर सभी का जोड़ कर देते हैं तो हमारा 5 3 8 और 1 9, 5 14 14 26 और 1 21, आपका क्या आ जाएगा 14 26 और 1 नहीं, आपका 5 3 8 8 और 1 9 9 और 9 18 18 2 20 और 5 25, 25 का आपका 5 आ गया। बाकी में 2 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 105 आ गया ना।
105 आ गया। टोटल संख्या हमारा क्या है, 5 है। 5 से अगर 105 को काटेंगे तो हमारा सम 21 आएगा, और यहाँ भी हमारा सम 21 है। तो इस तरह से हमारा जो है 25 ये हमारा स्पष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ था ही नहीं। बोल रहा है 60 मीटर एक लंबे बिजली के तार को 5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की गणना कीजिए। खंडों की कुल गणना बोल रहा है कि खंडों की गणना कीजिए। तो खंडों का गणना हम इसमें बड़ा इजीली से कर देंगे, क्योंकि स्पष्ट दिया हुआ है 60 मीटर का है, 5 मीटर के काट रहे हैं। तो इसको अगर भागा दे देंगे तो ये हमारा 12 ही आएगा। 12 हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, गिफ्ट का नंबर था, चुपचाप लेके चल देना था। अगर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछ रहा है, बस वो जो वहाँ आपको हल्का दिया उसी का जो है यहाँ सूद समेत आपसे वसूल रहा है। देख लीजिए, पिछले साल नील ने 2 घड़ियाँ खरीदी। इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति दर से दोनों घड़ियाँ बेच दी। दोनों घड़ियाँ कितना बेच रहा है, 15,000 रुपये प्रति घड़ी के दर से जो है दोनों घड़ियाँ बेच रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए इसमें क्या बोलता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये आपका ऐसे आ गया था। हाँ, अब हो गया क्या, दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस देखिए। फर्स्ट साल भी एक घड़ी है, ये 2 घड़ी है। दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस, इसका भी सेलिंग प्राइस। दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस क्या है, 15,000 ही है। इसका भी 15,000 है, इसका भी 15,000 है। तो कुल मिलाकर दोनों घड़ी कितना में बेचा, ये 30,000 में बेच दिया। गौर करने वाली बात यह है। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है इसने, यदि एक घड़ी को 25% का लाभ हुआ, 25% का लाभ। यहाँ देखिए फ्रैक्शन में आप सबसे पहले देखिए इस चीज़ को फ्रैक्शन से कीजिए। 25% बराबर क्या हो, 25/100। फ्रैक्शन में करेंगे 1/4, 1/4 है ना। तो 4 और 1 5 हो रहा है ना। 5 का वैल्यू यहाँ क्या दिया हुआ है, 15,000। 5 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 15,000। इससे कितना गुना ज़्यादा, 3,000 गुना ज़्यादा, 3,000 गुना ज़्यादा। तो 4 का वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा, इससे 3,000 गुना ज़्यादा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 12,000। तो इस हिसाब से फर्स्ट घड़ी का हमारा कॉस्ट प्राइस 15, सेलिंग प्राइस 15,000 है। तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 12,000 रुपया। आप समझिए, क्वेश्चन को समझ रहे हैं ना। अब क्या बोल रहा है आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है, 25,000 लाभ हुआ और दूसरी घड़ी में उसे X% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 32,000, निवल हानि 2,000 रुपया है, तो X का मान। अब देखिए यहाँ पहली घड़ी का हो गया, ये दूसरी घड़ी का। फिर देखिए कॉस्ट प्राइस। अब इसमें क्या दिया हुआ है ये तो पता नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ जो टोटल बेचा है इसने दोनों घड़ी को 30,000 में, लेकिन ये दोनों घड़ी को खरीदा कितना में है। अब बोलेंगे सर जैसे 30,000 रुपये में बेचा, 30,000 रुपये में बेचा, सेलिंग प्राइस किया इसने 30,000 रुपये में। गौर कीजिएगा, और 2,000 रुपये का हानि हो गया। तो इसका मतलब इसने कितना में खरीदा था, 32,000 रुपये में खरीदा था। बिल्कुल, ये देखिए अभी दोनों घड़ी को इसने कितना में खरीदा था, 32,000 रुपये में खरीदा था। तभी तो 30,000 में बेचने पर इसको 2,000 रुपये की हानि हो रही है। अब यहाँ से पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन स्पष्ट हो गया। अब एक घड़ी को तो पहले को तो 12,000 में, दोनों घड़ी को ये 32,000 में खरीदा है, जिसमें एक घड़ी को 12,000 में खरीदा, तो दूसरा घड़ी को कितना में खरीदा है। आप बोलेंगे सर 20,000 में खरीदा है। 20,000 और 12,000 जोड़ेंगे तभी तो 32,000 आएगा। अब वही हमसे पूछ रहा था। अब यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, एक निवल हानि 2,000 रुपया। तो X का मान ज्ञात कीजिए। अब X का मान आपसे यहाँ से इसने क्वेश्चन में पूछ लिया है, तो हम ठीक है X का मान निकाल देंगे। ये कितना हानि प्रतिशत बोल रहा है, कॉस्ट प्राइस आपका 20,000 रुपया हो गया। एक सेकेंड, कॉस्ट प्राइस आपका क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस दूसरी घड़ी का जो है 20,000 रुपया है, और सेलिंग प्राइस आपका हो गया 15,000 रुपया। ओह, सेलिंग प्राइस आपका हो गया 15,000 रुपया। ठीक है, तो लॉस कितने का हो गया, 5,000 का लॉस हो गया। 5,000 का लॉस हो गया किस पर, 20,000 पर। 20,000 पर है ना, हाँ, कॉस्ट प्राइस पर लॉस होगा 20,000 पर। प्रतिशत के लिए हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया।
5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 से। 4 से कितना बार में कटेगा, 25 बार में। तो 25% का हमको मिला जुला कर कितने का लॉस होगा, 25% का लॉस होगा हमारा। 25% कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 में जो है हमारा आंसर है इसका। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ए आपका आ गया 10 ही क्वेश्चन हुए अभी तक। अच्छा ठीक है, देखिए 17,000 रुपये को 22% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। सबसे पहले देखिए आपको मूलधन आपको दिया हुआ है 17,000 रुपया, गौर कीजिएगा क्वेश्चन में। अब वो टाइम दिया हुआ है 1 साल, लेकिन क्या बोल रहा है, छमाही है, वार्षिक रूप से अर्धवार्षिक रूप से है ना, चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाए, अगर अर्धवार्षिक संयोजित करेंगे तो हम क्या करेंगे, टाइम को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे हैं, और रेट को क्या करेंगे हम, 2 से भागा दे देंगे। वही तो करेंगे, बिल्कुल। रेट आपका निकल के आ गया 11%, टाइम जो है 2 छमाही, कितना निकल कर आ गया, 2 छमाही, 2 छमाही निकल कर आ गया ना। अब यहाँ से देखिए इस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कोई बात नहीं, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इसका निकाल देंगे। 17,000 का पहला साल जो है 11% पर जा रहा है, दूसरा साल भी 11% पर दे रहा है, तो 17,000 का 11% कितना हो जाएगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ निकाल लेते हैं 17,000 गुने 11 बटा 100, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, यहाँ क्या आ गया 170 गुने 11, तो ज़्यादा नहीं 17 से ही गुना कीजिए। तो 17 को 11 से गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, 17 गुने जब भी 11 रहेगा आप, तो देखिए यहाँ 1 लिख दीजिए, यहाँ 7 लिख दीजिए, 7 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 8 हो जाएगा। और ये वाला जीरो जो है यहाँ चिपका दीजिए लाके, तो 1870 हो जाएगा हमारा क्या, पहला साल का ब्याज 1870 रुपया, दूसरा साल का ब्याज क्या हमारा हो जाएगा 1870 रुपया। अब 1870 रुपया पर भी ब्याज मिलेगा आपको, कितना मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपका सिंपल इंटरेस्ट में आएगा, और ब्याज पर जो ब्याज मिलेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट में होगा। तो वही पूछ रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित में क्या अंतर है, तो यही उसका आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1870 गुने 11% पर है, बटे में क्या है 100। अब यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया, 187 गुने 11, 187 गुने 11 कर दिया, 7 8 1, 7 8 और 1, यही तो हो रहा है आपके साथ। अब इसको जोड़ दीजिए, 7 8 7 15 के 5, 8 8 1 9 9 और 1 के 10 के 0, 1 और 1 2, ठीक है। अब आपका आ गया यहाँ 2, देखिए इसका आ गया आपका कितना, 2057 बटा 10। यहाँ अगर इसको आप ऐसे करेंगे 2057 बटा में 10 है, तो अगर 10 को काटेंगे तो यहाँ आपका पॉइंट आ जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ गया 205.7, ये आपका आंसर हो गया 205.7। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर था। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछ रहा है, 30, देखिए 30 है ना, भागा दिया हुआ 3 दूनी 6, भागा इधर कर देता हूँ 6, प्लस में क्या है 2, यही तो है। अब इसको 6 से काटता हूँ तो ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। अब आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 2 7, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, ये 7 ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 11 के बाद देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक निश्चित धनराशि 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 रुपया है। सबसे पहले गौर कीजिएगा आप क्वेश्चन, 3/2 वर्ष मतलब क्या है, 1.5 साल का गणना कर रहा है। 1.5 साल से बढ़कर कितना जा रहा है, 7/2, 7/2 मतलब 3.5 साल। 1.5 साल और 3.5 साल के बीच में कितना का गैप है, 2 वर्ष का, टाइम 2 साल का ही है ना। अब 1 साल का ब्याज जो है, 1 साल का ब्याज जो है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 साल का ब्याज जो है कितना है 12%, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, दूसरा साल का भी ब्याज हो जाएगा 12%, तो दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा
ये 24%, वही तो होगा। 12%, 12%, ये हो गया आपका 24%। 24% का जो है वैल्यू दिया हुआ है आपका 1970। 24% का वैल्यू क्या दिया है वो 1920, 1920 रुपया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, वह धनराशि पूछ रहा है, वह धनराशि पूछ रहा है। कोई भी धनराशि अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो 100% का आपको मान निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 1920/24 गुने 100, यही तो होगा आपका। अगर आप 24 से इसको काट पीट कर देंगे, क्या करेंगे, 24 से इसको काट पीट कर दीजिए, तो आपका सबसे पहले ये निकल कर आ जाएगा। एक सेकंड, हम्म, 24 से अगर इसको काटते हैं तो ये 8 बार में कटेगा। देख लेता हूँ एक बार। 24 8 8 चौके 32 के 2 बाकेत में 3, 8 दूनी 16, 16 17 18 19, ठीक है। ये कितना बार में कट रहा है, 8 बार में। ये जीरो यहाँ लगा दिया, 80 हो गया। तो 80 गुने 100, 80 गुने 100 बराबर क्या हो गया, हाँ 80 लिख दीजिए, 2 जीरो चिपका दीजिए, आपका 8000 आंसर हो जाएगा। 8000 ये आपका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, श्याम एक काम का 3/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। श्याम जो है 3/5 भाग को कितना दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। तो श्याम वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, श्याम जो है वो पूरा काम कितना दिन में करेगा, 5 दिन है 50/3, कितना दिन में करेगा, 50/3 दिन में। यही तो है। क्वेश्चन को थोड़ा सा अपने अनुरूप से तोड़ मड़ोड़ का कोशिश कीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राखी श्याम से 1.5 गुना अधिक कुशल है। यहाँ देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राखी है, पहले तो श्याम है, श्याम हो गया, दूसरा कौन है, राखी है, राखी है ना। अब ये बोल रहा है श्याम से 1.5 गुना अधिक कुशल है। 1.5 गुना मतलब क्या होता है, 1.1/2। अब इसको और तोड़ेंगे तो 2 1 2 और 1 3/2, 3/2। तो 2 किसका है, अगर 2 श्याम है तो राखी कितना है, 3 है, क्योंकि राखी जो है 1.5 गुना अधिक कुशल है, तो राखी 3 हो गया। यही तो है। अब यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है, राखी अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है। तो श्याम कितने दिन में करता है, 50/3 दिन में। श्याम इस काम को 50/3 दिन में करता है। जबकि श्याम की एफिशिएंसी क्या है, श्याम की क्षमता कितनी है, रोज कितना काम करता है, 2 काम करता है, 2 काम करता है। तो टोटल काम यही हो गया ना आपका 50/3, ये 2 के रफ्तार से करता है। अब पूछ रहा है राखी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो राखी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो हम यहाँ 3 से गुना कर देंगे। अब इसमें कुछ कट पिट नहीं रहा है, तो बस गुना करके लिख देना है। 50 दूनी ये क्या हो गया आपका 100 हो गया, और ये 3 तिया क्या हो गया, 9 हो गया। 100/9 दिन जो है हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 100/9 दिन। ये हमका ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। ये बोर्ड मार्क्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। हम यहाँ से इसी अनुरूप से इसको करते जाएंगे। 25 गुना 4, पहले इसको 100 कर दिया, अब माइनस करेंगे। 11 को अगर 12 से भागा देंगे, 11 को अगर 12 से काटेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, 2 गुने 7, रहने दो 7 को। चाहते तो हम डायरेक्ट भी 14 कर सकते थे, नहीं किया। अब ये 4 तिया 12 कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 100 - 14 + 12। अब यहाँ से अब देखिए इसके बाद एक स्टेप चले जाइए। 100 में 12 गया तो कितने, 100 में 12 जुड़ गया तो 112 हो गया, माइनस में क्या है 14 है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 98 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ज़्यादा माथामारी नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो गया। इसी के पास देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। क्या बोला, टॉम और जेरी मिलकर एक काम को एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकता है। कौन, टॉम है और कौन है, जेरी है। दोनों मिलकर ये घर को कितना दिन में, 9 दिन में पेंट करता है। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिन में पेंट कर सकता है, टॉम अकेले उस घर को कितने दिन में पेंट कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 और 9 का एलसीएम बोलेंगे सर 45 आ जाएगा। 45 आ जाएगा ना। तो ये 9 के रफ्तार से काम करता है तो काम कितने दिन में करेगा, 5 दिन में। ये 15 के रफ्तार से करेगा तो कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। इसमें तो
दोनों मिलकर 9 काम रोज करता है, तो भाई ये इसकी एफिशिएंसी 5 हो गई, इसकी एफिशिएंसी 3 हो गई। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले इसमें आप जाइए, आगे क्या बोल रहा है, तो जोरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले देखिए, टॉम प्लस जोरी जो है, दोनों मिलकर कितना काम करता है रोज, 5 काम करता है। और टॉम अकेले कितना काम करता है, टॉम अकेले बोलेंगे सर ये 3 काम करता है, टॉम अकेले 3 काम करता है। तो जोरी का अगर काम निकालना चाहेंगे तो निकल जाएगा 5 - 3 बराबर 2 काम। जोरी रोज कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। टोटल काम आपका क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है। टोटल काम आपका 45 दिया हुआ है। जोरी जो है रोज 2 काम करता है, तो ये टोटल काम की ये कितना दिन में काम खत्म कर पाएगा, 45/2 दिन में जो है ये काम को ख़त्म करेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ देखिएगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 16। यदि रमन अपनी आय का 30% चाल से यात्रा करता है, यहाँ देखिए चाल से यात्रा करता है और 15 मिनट देरी से पहुँचता है, यदि उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना है। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में गलत है, क्या बोल रहा है, यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% कम, क्या बोल रहा है, 30% कम चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप सामान्य समय अगर आपको ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है, आप इसको इसी तरह से निकाल दीजिए। सबसे पहले देखिए 30% का हम फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 30% का अगर हम फ्रैक्शन में रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 30/100। 1 0 से 1 0 कट गया, मतलब 10 से कितना 30% कम हो रहा है, तो 10 से 3 कम हो जाएगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा ना। तो ये हमारा क्या है, चाल है ना, रमन की चाल मतलब ये हमारा स्पीड का रेशियो हो गया है, SPEED स्पीड। पहले जो था सामान्य में उसका चाल कितना था, पहले उसका चाल 10 था, अब 30% कम हो गया तो उसकी चाल क्या हो गई, 7 हो गई। अब आगे देखिए टाइम, आप बखूबी जानते हैं कि टाइम और जो है स्पीड और टाइम का अपोजिट रिलेशन होता है। आप बोलेंगे सर अपोजिट रिलेशन क्यों होता है, अपोजिट रिलेशन इसलिए होता है कि जो तेज चलेगा वो जल्दी पहुंचेगा, जो धीमा चलेगा वो लेट से पहुंचेगा, इसलिए इसका अपोजिट रिलेशन होता है। तो ये 10 के ये 7 आपका यहाँ आ जाएगा, ये 10 आपका यहाँ आ जाएगा। अगर 10 के रफ्तार से चलेगा तो 7 यूनिट टाइम में पहुँच जाएगा, अगर 7 के रफ्तार से चलेगा तो 10 यूनिट टाइम में पहुँच जाएगा। अब यहाँ आगे देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोल रहा है, अगर यात्रा हो तो 15 मिनट देरी से पहुँचता है। यहाँ से देखिए 7 से 10 ये कितना टाइम हो रहा है, 3 यूनिट का टाइम लग रहा है, लेकिन 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 मिनट को, किसको, 15 मिनट को। इससे कितना गुना ज़्यादा, 3 × 5 = 15, 5 गुना ज़्यादा। तो इसकी सामान्य समय बोल रहा है। हमारे अनुसार से सामान्य समय क्या दिया हुआ है, ये हमारा सामान्य समय इसका दिया हुआ है 7, लेकिन इससे कितना गुना ज़्यादा कर देंगे, 5। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 7 × 5 = 35 मिनट। 35 मिनट जो है हमारा आंसर आ जाएगा, 35 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला है हमारा आंसर। इसी के साथ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 625, जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर देता हूँ, बटा 125। ऑफ मतलब क्या हो गया, आपका गुना हो गया। क्या दिया हुआ, 45 बटा क्या है आपका 225, ठीक है, प्लस 256 256 एक सेकेंड, थोड़ा सा ये आपका 256 है ना, हाँ ये आपका 256 बटा 64 डिवाइड है। अगर यहाँ डिवाइड का दिया हुआ है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो नीचे वाले को ऊपर ले जाना पड़ेगा, ऊपर वाले को नीचे ले आना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 196 बटा 56, यही तो करना पड़ेगा, बस यही है हमारा। अब यहाँ से काट पीट हम कर देते हैं, जो कटता पीटता है उसको काट देते हैं। 25 से ये 625 के बार में कटेगा, 5 बार में। 45 से ये आपका 225 है ना,
हाँ 225 है। अगर 45 से 225 है तो ये क्या बार में कटेगा, 5 बार में, ये भी 5 बार में कट रहा है। 64 से 256, 64 से 256 ये 4 बार में कट जाएगा आपका, 4 बार में कट जाएगा। अब आगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये। अच्छा देखता हूँ, इसको 14 से काटता हूँ, 14 14 चौके 56, ठीक है। अब इसको 14 से काटेंगे तो 14 एका 14, अब कितना बचे, 14 और 5 19, 5 बच गया, 5 पर 6 56, तो 14 14 चक 56, ये 14 बार में कट गया 14। हाँ वैसे भी आप देखिएगा 14 का स्क्वायर ही 196 होता है, तो ये मतलब 14 बार में कटा, 14 से काटे तो इसको 14 बार में कट गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या करेंगे, ये 4 से ये 4 काट देंगे, ये 5 से ये 5 काट देंगे, तो सब यहाँ कट गया। तो प्लस के इस साइड में कितना था, 1, प्लस के इस साइड में 1 था, और प्लस के इस साइड में कितना है, 14, तो 14 और 1 हमारा क्या हो जाएगा, 15 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 15 के बाद देखिएगा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक धनाभाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो धन का आयतन पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिएगा हम क्या करते हैं, धन का विकर्ण, थोड़ा गौर कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन को फार्मूला को आप कॉपी पेन से लिख के भी रखिए ताकि थोड़ा सा दिमाग में और बैठ जाए। विकर्ण, धन का विकर्ण, धन का विकर्ण बराबर क्या होगा आपका, √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा, यही तो होगा। अब यहाँ देखिए धन का विकर्ण हमको क्या दिया हुआ है, धन का विकर्ण जो है ये इधर हमारा √3 गुने भुजा है, जिसका मान हमको दे रखा है यहाँ। √3 गुने भुजा का मान कितना दे रखा है, 8√3। अब यहाँ √3 से √3 कट गया तो भुजा बराबर हमारा क्या आ गया, भुजा बराबर हमारा आ गया ये 8। अब यहाँ क्या पूछ रहा है, धन का आयतन, धन का आयतन बराबर क्या होता है, भुजा का क्यूब। धन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा का क्यूब। तो भुजा हमारा 8 है तो 8 का क्यूब हो जाएगा, 8 गुने 8 गुने 8, यही तो होगा। 8 गुने 8 गुने 8 हो गया, तो आपका कितना हो गया टोटल, 8 का क्यूब हमेशा याद रखिएगा 512 होता है, नहीं तो एक बार गुना करके देख लीजिए। तो ये 512 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 512 ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछ रहा है, एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 रुपया है। 8 कर्मचारियों का जो है औसत वेतन कितना है, 6000 रुपया है। तो 8 कर्मचारियों का टोटल वेतन कितना हो गया, 8 छक 48,000 रुपया। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता है वैसे वैसे कर दीजिए। यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन जो है, पहला 4 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5500 रुपया बोल रहा है, 5500 है। तो इनका कुल टोटल कितना हो जाएगा, 5500 को अगर 2 से गुना करेंगे तो 11,000, 4 से गुना करेंगे तो 22,000। यही तो इस तरह से आप गुना कर लीजिए, ज़्यादा इसमें गुना मत कीजिए। आगे क्या बोल रहा है, अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन 7,000 रुपया है। अगला 2 कर्मचारी का जो है औसत वेतन कितना है, 7,000 रुपया है। तो इनका टोटल वेतन कितना हो जाएगा, 14,000 रुपया। अब यहाँ से देखिए आपका टोटल 8 कर्मचारी था, जिसमें ये 6 आपका निपट गए हैं, तो कर्मचारी कितने बच गए हैं, 2। कर्मचारी कितने बच गए हैं, 2। और ये पैसा देखिए आपका यहाँ हो गया 48,000, ये 22 और 14, 22 10 32 33 34 35 36, आपका ये 48,000 में से 36,000 चला गया। यही तो हो रहा है ना, 48,000 में आपका 36,000 चला जाएगा, तो आपका कितना बच जाएगा, बच जाएगा 12,000, 12,000 बच जाएगा ना, 12,000। और कर्मचारी आपका कितना बचा हुआ है, 2 कर्मचारियों का वेतन अगर 12,000 रुपया है तो इनका औसत कितना हो जाएगा, 2/12, तो औसत हो जाएगा आपका 6,000 रुपया। यही आपका आंसर 6,000 रुपया, ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इस तरह से टोटल आपका 20 क्वेश्चन इस शिफ्ट ही पूरा खत्म हो जाएगा। एक मेज 8,500 रुपये में खरीदा जाता है और 8,000 रुपये में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत कितना है। तो मेज को खरीद कितने में रहा है, 8,500 रुपये में खरीदा जाता है और 8,000 रुपये में बेचा जाता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपसे बोल दिया है 8,500 और सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है, बोल दिया है
8,000 रुपया, यही तो है बेचा जाता है। हानि प्रतिशत बोल रहा है, हानि कितना का हो रहा है, 500 रुपये का हानि हो रहा है। 500 का हानि हो रहा है। कभी भी हानि होता है तो किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 8500 रुपया, 8500 है। प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 100 करेंगे। 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 17 बार में। 2 जीरो 2 जीरो काट दिया, 5 से इसको 17 5 85, 17 बार में। अगर 100 को अगर अब नीचे क्या आ गया, 100/17, यही तो आ रहा है 100/17। अभी यहाँ क्या कीजिए, 100 को 17 से भागा दे दीजिए। 100 को हम 17 से अगर भागा देते हैं, 17 का 34, 17 तिकान 17 5 85, 17 5 85। ज़्यादा बहादुर बनने का ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ 85 देख लिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा 5 से आ रहा है और 5 हमारा एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 को हिट कर दीजिए। आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, 5.88 आपका जो है आंसर हो गया। अगर इसमें हमारा ऑप्शन में दिया रहता 5.88, 5.62, 5.81, तब हम इसमें करते पूरा भागा। जब हमारा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और 4 आया है, तो इस तरह से हम टोटल इसको शॉर्टकट में निकल सकते हैं। इस तरह से आपका 20 क्वेश्चन जो है वो एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पूरा हुआ। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये एक मतलब इस चैनल को बढ़ावा दीजिए, ताकि आने वाले फ्यूचर में हमारा मनोबल अप रहे और मैं आपके लिए और कुछ स्ट्रगल कर पाऊँ आगे। देखिए वो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।